बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्न विद अली में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 3 लेटर्स P A K आर प्लेस्ड रैंडमली इन अ रो, फाइंड सैंपल स्पेस ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए स्पेलिंग P A K, पार्ट बी K appearing first, part C A not appearing first, part D spelling PAK और KAP। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 लेटर्स PAK को रैंडमली एक रो में प्लेस किया गया है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि सैंपल स्पेस बनाइए पॉसिबल आउटकम्स की और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट ए में कि स्पेलिंग बने PAK, पार्ट बी में कि के सबसे पहले आए लेटर जो भी स्पेलिंग बने, पार्ट सी में कि जो भी स्पेलिंग बने पहला लेटर ए ना हो और पार्ट डी में स्पेलिंग पी ए के बने या के ए पी बने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो लेटर्स बताए गए हैं वो हैं पी, ए और के। उन्होंने कहा है कि हमने पी, ए और के इन तीनों लेटर्स की मदद से रैंडमली इकट्ठा एक वर्ड लिख दिया है। अब हमें नहीं मालूम कि वो वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है या वो वर्ड है क्या। तो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं या कितने वर्ड्स हैं जो इन 3 लेटर्स की मदद से बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि जो वर्ड हो उसका पहला लफ्ज पी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वर्ड हो उसका पहला लेटर ए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी वर्ड बना हो उसका पहला लेटर हो के। अब अगर तो जो वर्ड बना है उसका पहला लेटर है पी, तो दूसरा लेटर या तो ए हो सकता है या फिर के हो सकता है। इसी तरह अगर पहला लेटर पी है दूसरा ए है तो टेक्निकली तीसरा होना चाहिए के। इसी तरह अगर पहला लेटर पी है दूसरा के है तो तीसरा जो लेटर है वो होना चाहिए ए। तो इस सूरत में हमें जो 2 लेटर्स हासिल होंगे वो होंगे, 2 वर्ड्स हासिल होंगे वो होंगे पी ए के और पी के ए। अब देखिए, अगर पहला लेटर ए है तो दूसरा होना चाहिए पी या फिर के। अगर पहला लेटर ए है दूसरा पी है तो तीसरा होगा के। अगर पहला लेटर ए है दूसरा के है तो तीसरा होना चाहिए पी। तो उस सूरत में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, ए पी के और ए के और पी। अगर तो पहला लेटर के था तो दूसरा होगा पी या फिर ए। अगर पहला के था दूसरा पी था तो तीसरा होना चाहिए ए। अगर पहला के था दूसरा ए था तो तीसरा होना चाहिए पी। तो उस सूरत में हमें जो लेटर्स हासिल होंगे, जो वर्ड्स हासिल होंगे वो होंगे के पी ए और के ए और पी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया है। हम सैंपल स्पेस को अब तरतीब से लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू पी ए के पी के ए पी के ए के पी। इसी तरह के पी ए और के ए पी। तो हमारे पास आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने का कहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट ए मैंने कहा था कि स्पेलिंग पाक बने, पी ए के बने। तो हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हम इवेंट ए सपोज करते हैं कि जो स्पेलिंग हो वो हो पी ए के। अब सैंपल स्पेस में देखिए, पी ए के सिर्फ एक ही है, तो हम यहां पे लिखेंगे पी ए के। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए जो होंगे वो होंगे 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 6।
अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में कहा गया है के अपीयरिंग फर्स्ट। तो हम इवेंट बी सपोज करते हैं, के अपीयरिंग फर्स्ट, के पहले आए। अब सैंपल स्पेस में देखिए कितने वर्ड्स हैं जिनमें पहले के आया था, तो वो 2 हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं, एक है के पी ए और दूसरा है के ए पी। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, यानी कि टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है outcomes of event B is divided by outcomes of sample space is equal to 2 is divided by 6 is equal to 1 is divided by 3। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में कहा गया है ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट। जो भी हमारे पास अल्फाबेट मिलके बनाएंगे वर्ड, वो ए से स्टार्ट ना हो। तो हम इवेंट सी सपोज करते हैं, ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट, ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट, ए ना आए पहले। तो सी के आउटकम्स हम बनाते हैं। सैंपल स्पेस में देखिए कितने हमारे पास अल्फाबेट्स ऐसे मिलके अल्फाज बनाए हैं अल्फाबेट्स ने कि जो ए से शुरू होते हैं, वो हैं 2, ए पी के और ए के पी। इन 2 के अलावा बाकी सारे जो हैं सैंपल स्पेस के वर्ड्स, वो इसमें एलिजिबल हैं इवेंट सी में आने के लिए। तो ये होगा पी ए के, पी के ए, के पी ए और के ए पी। तो एन ऑफ सी हमारे पास होगा 4, 1 2 3 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी है 4 और एन ऑफ एस है 6, 4/6। सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं 2 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट डी देखिए, अब पार्ट डी में मैंने कहा है कि स्पेलिंग या तो पाक हो या फिर के ए पी हो। हाँ जी, स्पेलिंग या तो पी ए के हो या फिर के ए पी हो। तो वो 2 ही केस है हमारे पास, देखिए पी ए के और के ए पी। तो इवेंट डी हम जो सपोज करेंगे, हम सपोज जिस तरह आपने देखे पार्ट ए बी सी में सपोज किया है, इसी तरह आप डी में भी सपोज करोगे। तो मैं यहाँ पे सपोज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसके आउटकम्स लिखूंगा, लेकिन आपने सपोज कर रहा है। तो डी हमारे पास बनेगा पी ए के और के ए पी, और आउटकम्स ऑफ इवेंट डी हैं हमारे पास। माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे स्मॉल लेटर से मैंने सपोज कर लिया। इवेंट कभी भी स्मॉल लेटर से सपोज नहीं होता। तो एन ऑफ डी होगा हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैलकुलेट होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।